वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज इक़्तिसादी सर्वे पेश करेंगे। जियो न्यूज़ को हासिल दस्तावेज़ात के मुताबिक रवा माली साल मईशत की उबूरी शरह नमू 2.68% रही, जबकि हदफ 3.6% था। रवा माली साल के इकॉनमिक सर्वे को हतमी शक्ल दे दी गई। महंगाई की शरह 5% तक महदूद रही। रवा माली साल फीकस सालाना आमदन $1,680 से बढ़कर $1,824 हो गई। रवा माली साल ज़रई शोबे की तरक्की 2% हदफ के मुकाबले में सिर्फ 0.56% रही। अहम फसलों की ग्रोथ मनफी 13.49% रही। कॉटन जिनिंग की ग्रोथ भी मनफी 19% रही। तामीरात के शोबे की शरह नमू 6.61% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ 5.5% मुकर्रर था। रियल एस्टेट सरगर्मियों की ग्रोथ 3.75% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ 3.7% था। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब कहते हैं कि पिछले साल ज़राअत में पीछे रहने के बायस मुआशी ग्रोथ का हदफ हासिल न हो सका। गंदम की कीमत गिरने से अगली फसल के लिए सरमायाकारी कम रही। पैदावारी लागत कम होगी तो किसान के लिए मौके बढ़ेंगे। IMF भी गंदम की सपोर्ट प्राइस को जारी रखने का हामी नहीं। किसान को फसल के लिए फाइनेंसिंग और अच्छे बीज की फराहमी की यकीनी बनाना होगा। नए साल में ग्रोथ का मुनासिब सा हदफ रखा गया है। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू करते हुए मुआशी तज्ज़ियाकार खाकान नजीब ने कहा कि गंदम की कीमत तय करना हुकूमत का नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है। चावल की कीमत का हुकूमत तय नहीं करती। चावल ओपन मार्केट के उसूल पर दस्तयाब होता है। 10 मई को जो आपने किया उसके बाद आपके पास इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है। महंगाई मार गई। बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों ने कमर तोड़ दी। शहरी बजट से खौफजदा, किसी को बजट से उम्मीद तो कोई नाउमीदी का शिकार, किसी के शिकवे शिकायतें। बजट को लफ्जों का गोरख धंधा कह डाला। अवाम कहते हैं हुकूमत ने जैसे मोदी को हराया ऐसे महंगाई को भी मार भगाया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुल्की मईशत को मजबूत बुनियादों पर उस्तवार करने और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। ज़राअत मईशत की बुनियाद है। किसानों को सपोर्ट करके मुल्की मईशत को तरक्की दे सकते हैं। सदर जरदारी की पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वर्कर से मुलाकात में गुफ्तगू। भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नजरिए से पूरे खित्ते के लिए खतरा करार दिया। कहा भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। गजा को भूखा रखने वाली इसराइल का इमदाद लाने वाले फ्रीडम फ्लोटिला पर ड्रोन से हमला। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग और यूरोपीय रुकन पार्लियामेंट रीमा हसन समेत इमदादी काफिले में मौजूद अफराद को इसराइली फौज ने अगवा कर लिया। फ्लोटिला को इसराइल के साहिल पर जबरदस्ती मुंतकिल कर दिया गया। इसराइली वजारत दाखिला का कहना है कि शो खत्म हो चुका। फ्रीडम फ्लोटिला के मुसाफिरों को उनके वतन वापस भेजा जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीन के लिए खुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बानीज़ का कहना है कि फ्रीडम फ्लोटिला का सफ़र शायद ख़त्म हो चुका हो, मगर मिशन अभी खत्म नहीं हुआ। बहरे रोम की हर बंदरगाह को गजा के लिए इमदाद और यकजहती के साथ कश्तियां भेजी जाएं। कैलिफोर्निया में मुजाहिदे कंट्रोल करने के लिए सदर ट्रंप के नेशनल गार्ड भेजने पर सूरत हाल मजीद कशीदा। मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस से झड़पें। पुलिस ने 10 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरों के दौरान लूटमार के भी वाकयात रिपोर्ट। लॉस एंजलिस शहर के मरकजी इलाके में लोगों के जमा होने पर पाबंदी। मुजाहिरे की कवरेज करने वाले ऑस्ट्रेलियाई सहाफ़ी को पुलिस एहलकार ने निशाना बनाकर रबर की गोली मारी। नेशनल गार्ड तैनात करने पर डेमोक्रेट रियासत के गवर्नर और सदर में भी मुहाज़रा आई। नेशनल गार्ड की तैनाती का हुक्म वापस लेने का मुतालबा। गवर्नर ने कहा कि जब तक सदर ट्रंप ने मुदाखलत नहीं की थी, हालात काबू से बाहर नहीं हुए थे। नेशनल गार्ड की तैनाती रियासत की खुदमुख्तारी पर ज़र्ब है। सदर ट्रंप का कहना है कि नेशनल गार्ड को अमन अमान यकीनी बनाने के लिए भेजा। इश्तियाल अंगेजी फैलाने वाले कानून से बच नहीं पाएंगे। लॉस एंजलिस में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ छापों की वजह से 3 रोज पहले मुजाहिरे शुरू हुए। हालिया दिनों में अब तक 200 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया जा चुका।
रावलपिंडी के इलाके दरकाली सैयदा में मुल्जिमान के घर में घुसकर सोए हुए अफराद पर फायरिंग, वालिद और 2 बेटे जाँ बहक, लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद को तहवील में ले लिया, मजीद तफ्तीश जारी। CPO रावलपिंडी ने SP सदर से रिपोर्ट तलब कर ली, मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिन सुदैस से मुलाकात। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, पाकिस्तान की तरक्की और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिन सुदैस ने गवर्नर सिंध को कुरान मजीद का मुक़द्दस नुस्खा बतौर हदिया पेश किया। बरतानवी हुक्काम को भारतीय हथकंडों की तफसील से आगाह करेंगे। पाकिस्तान के आला सतह के वफ्द की रुकन सेनेटर शेरी रहमान की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारतीय वफ्द का एजेंडा किसी को समझ नहीं आया। भारतीय वफ्द पाकिस्तान के खिलाफ बयान लेने आया था जिसमें नाकामी हुई। बताया कि 3 रोज के दौरान बिलावल भुट्टो बरतानवी थिंक टैंक और मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। भारत को पाकिस्तान के हिस्से का पानी बंद करने देंगे, न पानी से खेल खेलने देंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी शिकस्त छुपाने के लिए नित नई तावीलें बयान कर रहे हैं। मोदी ने जो नफरत की सियासत शुरू की थी अब मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान भर में बड़े आबी ज़खायर की तामीर में तेजी लाने पर गौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत आबी ज़खायर की तामीर से मुताल्लिक़ इजलास में पंजाब, सिंध, KP, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत। डिप्टी वज़ीर आज़म ने आबी चैलेंज से निपटने के लिए कौमी सतह पर मरबूत इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी इस्लामी रहनुमाओं को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों मुल्कों की बुनियादी मुफादात पर एक दूसरे की गैर मुतसलसल हिमायत का यादा। शहबाज शरीफ ने हालिया पाक भारत कशीदगी में मजबूत और गैर मुतसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सदर एर्दोगान ने भी पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टेलीफोन पर ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक को भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। सल्तनत ओमान के साथ तमाम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया बहरान में ओमान के मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया। कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के लिए हिमायत को सराहा। शहबाज शरीफ का काज़ाकिस्तान के सदर को भी टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दोस्त ममालिक के सरबराहों से राबिते हुए पाक भारत कशीदगी में दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अजीम कामयाबी मिली। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब कामयाब रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चारों वज़राए आला, गवर्नर्स और मुल्की सियासी क़यादत को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान, वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी, वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल को टेलीफोन और ईद की मुबारकबाद। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ सईमुर रहमान को भी टेलीफोन, आफ्ताब शेरपाव, अवैस नूरानी को भी टेलीफोन और ईद की मुबारकबाद। सियासी रहनुमाओं ने भी वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का चौधरी सालिक हुसैन से भी टेलीफोन पर राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। चौधरी शुजात की सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को बहरीन के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का टेलीफोन, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी अवाम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी का बहरीन के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इरादा। बहरीन के वज़ीर दाखिला ने कहा कि जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। नेशंस लीग के फाइनल में पुर्तगाल ने स्पेन को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। मैच में स्पेन को 2-1 की बढ़तरी हासिल थी, लेकिन रोनाल्डो ने टीम के लिए गोल करके मुकाबला बराबर किया। मुकर्ररा वक्त और एक्स्ट्रा टाइम में भी मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। मैच का फैसला पेनल्टीज पर हुआ, जिसमें पुर्तगाल ने 3 के मुकाबले में 5 गोल से फतह अपने नाम की।
सरहंजा के इलाके करीमाबाद के बुजुर्ग दरवेश अली की 100वीं सालगिरह। बुजुर्ग ने रक्स करके अपनी सालगिरह का जश्न मनाया। अहले खाना और गांव के लोगों की शिरकत।